ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन आसुव। जय श्री राम। आज श्रीमद् रामचरितमानस का सबसे पहला अद्भुत और महत्वपूर्ण प्रसंग शिव सती प्रसंग पर बात करेंगे। देखिए, रामचरितमानस जो है पारायण की विषय वस्तु नहीं है। लोग पारायण करते हैं, हवन हो गया मेरा काम, मेरा भक्ति पूर्ण हो गई। रामचरितमानस अध्ययन की विषय वस्तु है, समझने की विषय वस्तु है, अनुकरण करने की विषय वस्तु है। हर एक प्रसंग का सेंट्रल आइडिया समझने की ज़रूरत है। एक प्रसंग मैंने पढ़ा, समझा, इससे क्या सीखा और आज से अपने चित्त की वृत्तियों में क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मेरे जीवन में आज से इस प्रसंग से क्या परिवर्तन हुआ, ये भी समझने की बात है। बस पढ़कर ग्रंथ बंद कर दिए और कपड़े में लपेट कर बांध करके अलमारी में रख दिए, इसी के लिए इस ग्रंथ का लेखन नहीं हुआ है। ग्रंथ लेखन का जो उद्देश्य हुआ है, उस उद्देश्य को हमें समझना होगा और सजगतापूर्वक हमें इसका अनुकरण अनुगमन करना होगा, स्वीकार करना होगा, धारण करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इस ग्रंथ के, इस पवित्र ग्रंथ के लेखक, रचयिता और नायक का अपमान कर रहे हैं। इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्रसंग की शुरुआत करते हैं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुभाई, कही शंभु अधिकारी पाई। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी जगत जननी माता सती के साथ वन विहार करने गए। वन में घूमने गए। दक्षिण भारत की क्षेत्र में ऋषि अगस्त्य का पावन आश्रम है। ऋषि अगस्त्य के आश्रम में गए। महर्षि अगस्त्य महामुनि ने भगवान शिव को समस्त जगत के भगवान अखिलेश्वर के रूप में अधिकारोचित आदर सत्कार पूजन करते हुए बैठने के लिए आसन दिए और राम कथा का वर्णन करते हैं। देखिए, राम कथा एक ऐसी कथा है, बहुत सारे चुटकुले, कहानियाँ, उपन्यास एक बार पढ़ते हैं, दो बार पढ़ते हैं, मन भर जाता है, उसके बाद उसमें रुचि समाप्त हो जाती है। लेकिन राम कथा जितनी बार भी सुनेंगे कभी रुचि समाप्त नहीं होती है, जबकि रुचि और भी बढ़ती जाती है। बड़ा ही सरस कथा होती है भगवान श्री राम की कथा। तो महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम की कथा सुनाते हैं महादेव जी को। देखिए, भक्ति योग में नवधा भक्ति है, जिसमें श्रवण जो है सबसे पहला भक्ति बताया गया है, श्रवण भक्ति। यहाँ पर महर्षि भारद्वाज भी
सजगता पूर्वक श्रवण कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ भी सजगता पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। लेकिन माता सती को राम कथा सुनने में रुचि नहीं है, उनका ध्यान संसार में भटक रहा है। उपस्थिति तो उसी आश्रम में है, आज भी लोग कथा सुनने बैठते हैं, पंडाल में बैठे रहते हैं, शरीर पंडाल में उपस्थित रहता है, लेकिन मन कभी घर में, कभी संसार के नाना प्रकार के जंजालों में भ्रमण करता रहता है। ऐसे लोग कथा का अपमान ही कर रहे हैं और जिन महानायक की कथा हो रही है उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान का भी अपमान कर रहे हैं। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। भगवान भोलेनाथ प्रभु का गुणगात करते सुनते लगातार कुछ दिन तक उस आश्रम में व्यतीत करते हैं। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। महर्षि अगस्त से विदा मांग करके भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी सती मैया के साथ अपने भवन की ओर जाने लगते हैं। उसी समय का प्रकरण है। इस धरती के भार को समाप्त करने के लिए आतंकवादियों, राक्षसों, दुराचारियों से ये धरती माँ पीड़ित थी। ब्राह्मण, गाय, साधु, संत सब पीड़ित थे। तो इन सब की पीड़ाओं को दूर करने के लिए भगवान विष्णु मनुष्य रूप में महाराजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लिए थे। भगवान भोलेनाथ को यह ज्ञात होता है और दर्शन करने की मन में अभिलाषा जागृत होती है। यही मन में विचार करते हुए, वन में भ्रमण करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। उसी समय अपने पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए, उनके वचन का पालन करने के लिए दंडक वन में भगवान श्री राम अपने अनुज और भार्या के साथ विचरण कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की मन में उत्तेजना होती है कि मैं अपने प्रभु का दर्शन कितना जल्दी कर सकूं। मन बड़ा ही लालची होता है, बड़ा परेशान रहता है, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। तभी की बात है कि रावण ने अपनी माया द्वारा मारीच को आदेश देता है कि सोने के मृग बन करके और मायावी कृत्य करके सीता का अपहरण कर लेता है। भगवान श्री राम मृग को मार करके अपने भाई के साथ आश्रम पहुंचते हैं। वहाँ सीता मैया को नहीं देखते हैं, बिलख पड़ते हैं। सीता की खोज में इधर उधर भटक रहे होते हैं, जंगल में भटकते हैं अपनी भार्या सीता की खोज में। तभी सामने देखते हैं भगवान भोलेनाथ अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को वन में घूम रहे हैं। उनके मन में विचार आता है कि सामने जाकर के दर्शन करूं, लेकिन यह उचित नहीं समझे, क्योंकि गुप्त रूप से विष्णु भगवान ने अवतार लिया है। अगर जाकर के दर्शन करेंगे तो यह गोपनीयता समाप्त हो जाएगी। मन ही मन प्रणाम करके भगवान भोलेनाथ आगे बढ़ते हैं। शंभु समय तिहि राम ही देखा, उपजाहि अति हरसु विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न किन्हि विचारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। अस कहीं चले मनोज न सावन। यहाँ पर मनोज न सावन का
शब्द का प्रयोग किया गया है। मन में जो भी कामनाएं हैं उसको नाश करते हुए, उसका शमन करते हुए, अपने मन को नियंत्रित करते हुए, यही योगी का परम कर्तव्य होता है कि मन को अपने नियंत्रित रखें। मन में तमाम तरह की कामनाओं का आना जाना रहता है, लेकिन किस कामनाओं की पूर्ति करने के लिए हमें प्रयास करना है, किस कामनाओं को दबा देना है, इसका निर्णय और निश्चय करके ही उस कार्य में प्रणित होना चाहिए। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। बार बार अपने प्रभु श्री राम को मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं, प्रणाम कर करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। सती सो दशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंद्य जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती मैया अपने पति भगवान भोलेनाथ की यह दशा देख करके उनके मन में संशय हो जाता है कि पूरा विश्व, सभी देवता भगवान महादेव के आगे शीश नवाते हैं और मेरे पति, इन मनुष्य जो जंगल में फिर रहे हैं अपने पति के वियोग में, इनको बार बार प्रणाम कर रहे हैं। क्या बात है। तिन्न नृपसुतन निकिन्न प्रणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबिता सुबिलोकी, अजह प्रीति उर रहती न रोकी। ये राजा के पुत्र को सच्चिदानंद कह के बार बार प्रणाम कर रहे हैं और मगन हो जा रहे हैं। यह प्रीति उन मनुष्यों से आखिर किस कारण से है, क्या कारण है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकह अनीह अभेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म है वो तो उनका कोई रूप नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई भेद नहीं है, वो तो उनका तो कोई प्रकार रूप कुछ नहीं है। वेद भी नेति नेति करके यह भी नहीं करके वर्णन किए हैं। तो यह मनुष्य के रूप में ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं। विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। जो अगर ये भगवान विष्णु के अवतार हैं तब तो ये सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। इनको ज्ञात होना चाहिए कि मेरी पत्नी कहाँ है। फिर वन में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, खोज रहे हैं और इस तरह वियोग से पीड़ित हैं। भगवान विष्णु के अवतार की ऐसी हालत कैसे हो सकती है। शंभु पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। अस संशय मन भयं अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो मेरे पति हैं उनका कहना गलत नहीं हो सकता है। वह जो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, यह सत्य ही है। लेकिन फिर भी माता सती के मन में यह संशय बहुत मजबूती से बन गया है। वह संशय समाप्त नहीं हो रहा है। यद्यपि प्रगट न कहूँ भवानी, हर अंतर जामी सर जानी। सती मैया इस बात को जो उनके मन में चल रहा है उसको प्रकट तो नहीं की हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ वो तो अंतर्यामी हैं, सबके मन के बातों को जानने वाले हैं। यही एक आदि योगी, महान योगी का प्रभाव होता है। वह सबके मन की बातों को जान लेता है। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरिय उरकाऊ। अपने पत्नी सती मैया से कहते हैं कि यह तो स्त्री का स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी भी नहीं रखना चाहिए। संशय जो होता है बहुत ही हानिप्रद होता है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा।
जो कथा महामुनि अगस्त ने सुनाई है और जिन प्रभु की भक्ति मैं ऋषि अगस्त को सुनाया हूँ, वही प्रभु इष्ट देव रघुवीर मेरे परम प्रिय भगवान हैं। और सभी मुनि ऋषि सभी भक्त उनकी निरंतर सेवा करते रहते हैं। वही भगवान विष्णु के अवतार नर रूप में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। अगला अंक अगले एपिसोड में। धन्यवाद।